अरे भाई साहब, आप कौन हैं और अंदर कैसे आ गए हमारे बिना परमिशन के? इतनी हिम्मत आपकी कि सीधा अंदर आ गए। मैं रामू वर्मा पछौहा से आया हूँ। मैंने बहुत पहले एक एप्लीकेशन दिया था कि मेरे घर के पास एक जो बीजेपी का नेता है वो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। इस पर मैंने एक एप्लीकेशन दिया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मुझे डायरेक्ट आना पड़ा आपके पास। तो इस पर मैं क्या कर सकता हूँ? आपको पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और वहीं पर अपनी बात बतानी चाहिए। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? आप हमारे गांव के प्रधान हैं। आप नहीं हमारी बात सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आपको ही देखना होगा, क्योंकि जो हमारा रोड है वहीं पर हमारा घर पड़ता है, जिस पर वो ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। इस पर आपको ही इस पर बोलना पड़ेगा और आपको हमको उनसे अपना अधिकार दिलाना पड़ेगा, तभी आपकी दया होगी। अरे भाई साहब, जब मैंने बता दिया ये पुलिस का मामला है, आप वहां पर जाकर अपनी बात बताइए। उसके बाद वो आपके पास तहकीकात करेंगे और आपको न्याय देंगे। वो इसलिए कानून बनाया जाता है कि आपको न्याय दे सकें। पुलिस में एफआईआर लिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं लिखा दूंगा तो वो लिखेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी सब मनुवादियों की विचारधारा का ही काम होता है। इसलिए वहाँ जाने से बेहतर मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अब क्या करूं मैं भी बीजेपी का नेता हूं, लेकिन वोट इन्होंने देकर मुझे जिताया है। क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलता हूं और देखता हूं। देखिए भाई साहब, अगर जमीन आपकी है और वहां पर उनका बन रहा है तो आपको उनको दे देनी चाहिए। इससे होगा क्या? आपको लड़ाई झगड़ा से दूर रख दिया जाएगा। आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लिखाएंगे तो वो आपको कल हो सकता है मारे पीटे, जिससे विवाद बन सकता है। इसलिए क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो? इस मामले को रफा दफा करो और अच्छे से जियो। वाह प्रधान जी, क्या बात कही! आखिर आप भी उनके चमचाकार ही हो, वो उनकी चाटुकारिता करते हो। हमने आपको वोट देकर इसलिए आपको प्रधान बनाया, ताकि आप उनकी चमचागिरी कर सकें। इतनी हिम्मत आपकी! क्या बोला तूने? चमचा बोला मुझे? मेरी ही ऑफिस में आकर मुझे धमकी देता है, मुझे चमचागिरी बोलता है? साले तेरी इतनी हिम्मत, छोटी बिरादरी के होकर मुझे धमकी देता है? तुम अपनी गुंडागर्दी अपनी जेब में रखो। हमसे भी ज्यादा टकराने की कोशिश मत करना, क्योंकि वोट देकर हमने ही आपको बनाया है और हम ही चाहे तो आपको गिरा सकते हैं। इतनी ताकत हम जनता में होती है। हा 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 हा। अरे जो दिखाई दे कर लेना। ये बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर तुम छोटे लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला। हा 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 हा। अरे तेरे जैसे चमचों को धूल चटाने आ रहा है हमारा शेर, चंद्रशेखर रावण। तुम सबकी धज्जियां ना उड़ा दी तो मेरा नाम भी रामू वर्मा नहीं। अरे चल, जो होगा देखा जाएगा। तू निकल यहाँ से। और हाँ, बहुत टाइम हो गया, मुझे भी दूसरी जगह मीटिंग में जाना है। अरे तेरे जैसे भड़वा नेता को तो मैं मार जूतर मुंह फोड़ा लूं। अरे सुन मनवादी, आज से मेरा ये चैलेंज है। अगर 2027 में यहाँ पर अपनी अम्बेडकरवादी की सरकार ना बनी तो मेरा नाम भी रामू वर्मा नहीं। और वो दिन दूर नहीं जब तुम जैसे मनवादियों को हमारे लोग, हमारे समाज के सभी भीम आर्मी संगठन हो या बहुजन समाज हो, तुम लोगों को खदेड़ कर बिल्कों में न घुसेड़ दिया तो हमारा नाम भी कट्टर अंबेडकरवादी नहीं। ये एक रामू वर्मा का आपसे चैलेंज है। अरे यहाँ सत्ता हमारे जुबान से चलती है। कुर्सियों को हम जब चाहें यहाँ से वहां बदल सकते हैं। इस तरह हम चाहे नेता को भी यहाँ से वहां बदल सकते हैं। अरे तुम छोटे लोग, और एक तुम्हारा शेर आ गया तो क्या कर लोगे? अभी हमारा जड़ इतना मजबूत है कि उनको खदेड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे तुम लोगों के दिन गए भड़वो, अब तो सिर्फ अंबेडकर का राज चल रहा है। अरे इंस्टाग्राम फेसबुक खोल कर देख, हर तरफ जय भीम का नारा लग रहा है। शेर जब दहाड़ता है ना तो पूरा जंगल गूंजता है। अरे तुम लोगों के अभी कुछ दिन और रह गए हैं, इसके बाद देखना मंदिरों तो क्या, नदी तालाबों में मछली मारते हुए नजर आओगे। क्योंकि हमारे बाबा साहब का जो मिशन था वो हम
पूरा करने जा रहे हैं। और जिस भी मनवादियों में दम हो तो रोक कर दिखाए। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम भारत मिशन करेंगे पूरा। क्योंकि जो जनता की बात करेगा वो ही सत्ता पे राज करेगा। हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने वाला है और देखना इस बार जहां हमारी बहन जी मजबूत हैं वहां बहन जी की सीट निकलेगी, और जहां हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी मजबूत हैं वहां पर एएसपी की सीट निकलेगी। यह आपको हम खुला चैलेंज दिखाते हैं और इस बार अपनी सरकार बनाने का आपको नजारा दिखाते हैं। अब क्या होगा यार, ये तो इतना छोटा बालक होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इतना कुछ जानता है। इतना कानून तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं। अरे यार, लगता है अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, दिखाई दे रहा है यार मुझे तो। अब क्या क्या करूं। चल माफी मांग लेता हूँ, वो गलती पड़ गई। ये कुछ आगे करते हैं, बात बनाते हैं, क्योंकि हम भी नेता हैं, हो सकता है बात आगे तक पहुंचे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को एफआईआर तक करवा दूंगा और पुलिस विभाग को भी बता दूंगा कि आपकी केस को देख रेख कर लें। और जो गलती हुई मुझे माफ कर दें साहब। धन्यवाद साहब, अब आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। अब आया ना लाइन में। अभी तुमने पावर देखी नहीं है, अपनी औकात भूल रहे हो। बताएंगे सालों, देखते रहो। जय भीम साथियों, किसी को डरने की जरूरत नहीं। अब अपना शेर आ चुका है। अब हम सब दहाड़ेंगे, क्योंकि अब हमारे दहाड़ने का वक्त है। सभी भीम आर्मी साथी इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी सभी बातों को अपने सभी लोगों तक पहुंचाएं और भीम आर्मी संगठन को मजबूत करें। दोस्तों, इस वीडियो को इतना फैलाइए और आपके जीवन में जितने बड़े भी लक्ष्य हैं वो सभी पूरा कीजिए, और किसी से डरने की जरूरत नहीं, चाहे वो नेता हो या फिर किसी बीजेपी का चाटुकारिता हो। ठीक है, तो अपनी हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अब हमारे समाज को आगे आना होगा। तभी हमारा समाज हर एक मुद्दों पर लड़ सकेगा। दोस्तों, इस वीडियो को सब लोगों तक पहुंचाइए और अपना सहयोग दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं और आज से आप सभी लोगों की बातों को मैं ऊपर तक उठाने का प्रयास कर रहा हूं। तो लास्ट में इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।